आप सभी को स्वतंत्रता दिन की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, आपने जरूर सुना होगा कि स्टॉक मार्केट बहुत रिस्की जगह है, लेकिन सच ये है कि रिस्क तब बनता है जब आप बिना प्लान के ट्रेड करते हैं। अगर आपके पास एक क्लियर स्ट्रेटेजी हो, एंट्री एग्जिट के साफ नियम हो और आप डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करें तो मुनाफा कमाना बिल्कुल मुमकिन है। और आज मैं आपको वही स्टेप बाय स्टेप तरीका सिखाने वाला हूँ जो मैं खुद करता हूँ और जिसके एक्यूरेसी आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलती रहती है। दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल पर आपको कोई भी कॉल टिप्स प्रोवाइड की नहीं जाती है। हमारा तरीका ही कुछ इस तरह से अलग है कि हम अलग तरीके से ट्रेड प्लान करते हैं। सबसे पहले ट्रेड प्लान करने के पहले हम मार्केट को रिलैक्स होने देते हैं, मार्केट को समझने के लिए समय देते हैं। जब मार्केट हमें समझती है कि हम जिस रूल के साथ मार्केट में काम कर रहे हैं, जो हमारा रूल का नाम है वन रूल वन टूल कॉन्सेप्ट, जब तक ये वन रूल वन टूल कॉन्सेप्ट हमें चार्ट में दिखाई नहीं देता तब तक कि हम किसी भी स्टॉक में ट्रेड नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये वन रूल वन टूल कॉन्सेप्ट है क्या? ये ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी किस तरह की है और ये किस तरह से वर्क करती है, जो आप रोज इस टेलीग्राम चैनल पर अपडेट देख के हैरान होते हो कि इतनी हाई एक्यूरेसी कैसे मिलती। क्या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जो बेस्ट स्ट्रेटेजी है? क्या कोई ऐसी स्ट्रेटेजी है जो एडवांस स्ट्रेटेजी है? जी दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई भी स्ट्रेटेजी एडवांस नहीं होती है, कोई भी स्ट्रेटेजी बेस्ट नहीं होती है। उसको बेस्ट बनाना पड़ता है, उसको एडवांस की लेवल तक पहुंचाना पड़ता है। तो जिसके लिए हमें सिर्फ कड़ी मेहनत, कंसिस्टेंसी और पेशेंस की जरूरत होती है। जी दोस्तों, आज हम उसी स्ट्रेटजी के बारे में बात करने वाली है जो हमारी स्ट्रेटजी का नाम है 9 and 15 AM, जो आप एवरी चार्ट में देखते हो। दोस्तों, आज हमने जब सुबह ही व्यू क्लियर कर दिया था, मैं यहाँ पर ओनली व्यू आपको बता रहा हूँ कि जब 9:52 में हमने व्यू क्लियर किया था कि आज बुलिश और बेरिश दोनों साइड हमारा व्यू है। सबसे पहले देखिए दोस्तों, यहाँ पर मराठी में लिखा हुआ है क्योंकि हमारा ये चैनल मराठी हिंदी दोनों भाई के लिए, हम कभी मराठी में कभी हिंदी में लिखते हैं। अगर आपको हिंदी में चाहिए तो बता दीजिए, वैसे भी हम अपडेट करते रहेंगे। तो हमने क्लियर व्यू किया था कि आज हमारा बुलिश और बेरिश व्यू है। आज बुलिश व्यू तब हम प्लान करेंगे जब हमारा कंफर्मेशन हमें मिलेगा, लेकिन तब तक कि हमें एफएमसीजी और रियलिटी सेक्टर में बेरिश व्यू प्लान करना है। और बुलिश व्यू अगर प्लान करने की बात आती है तो फार्मा और आईटी में करेंगे। कोई एडिटिंग किया गया ना है, सेम जिस टाइम पे हमने ये पोस्ट किया था 9:52 को वैसे की वैसे मैसेज पड़ा है। एफएमसीजी और रियलिटी सेक्टर जिसमें हम बेरिश होने वाले थे, जिसके हमने वॉच लिस्ट भी बनाई थी कि इस पर्टिकुलर स्टॉक में हमें बेरिश साइड चलना है। अब बात करते हैं कि हमें क्या सच में बेरिश साइड मोमेंटम मिला या नहीं। उस टाइम पे मैंने सिर्फ रियलिटी का चार्ट आपके साथ शेयर किया था कि रियलिटी ऐसे गिरते हुए इस लेवल तक आएगा और यहां से ऊपर जाएगा, उसके बाद यहां से गिरेगा। अगर आज आप रियलिटी चार्ट के शेयर चेक करते हो तो एग्जैक्टली आपको दिखता है कि ये हमारी 3rd नंबर की कैंडल थी जो एग्जैक्टली पुल बैक लेने के बाद इसी सेम सपोर्ट पर आकर रुक गई है। साथ में जो हमने एफएमसीजी सेक्टर का भी व्यू क्लियर किया था कि ये भी गिरने वाला है, तो इसका चार्ट इस पब्लिक ग्रुप में नहीं लेकिन स्टूडेंट के ग्रुप में हमने पोस्ट किया था, जो मैं आपको यहां पर दिखाना चाहता हूं। तो दोस्तों, ये है सुपर ट्रेडअप स्टूडेंट ग्रुप जिसमें हम एनालिसिस करके चार्ट भेजते हैं। तो ये रियलिटी का पहला चार्ट जो आपको भी मैंने बता चुका, और ये है एफएमसीजी का चार्ट जिसका टाइम देखोगे तो 10:01 में पोस्ट किया था। यहाँ पर एक नोट लिखा था कि टेस्टेड सपोर्ट हाई प्रोबेबिलिटी टू ब्रेक डाउन, मतलब हम यहाँ से श्योर थे कि ये अपना सेटअप बनाने के बाद इस सपोर्ट को ब्रेक करके सीधा नीचे निकल जाएगा, जो एफएमसीजी सेक्टर में आपको दिख रहा है। 10 बजे हमने बताया था कि ये गिरने वाला है और आप उसके बाद देखो ये कंटिन्यूसली गिर चुका है। तो ये कैसे होता है? मार्केट में हम जो प्रिडिक्ट कर रहे हैं वो पहले प्रिडिक्ट कर रहे हैं, उसके बाद एग्जैक्टली हो रहा है। और ये एक दिन नहीं हो रहा है, ये 70 to 90% टाइम्स हो रहा है। मैं 100% टाइम्स नहीं बोल सकता क्योंकि मार्केट सुप्रीम है, तो हमें उसकी रिस्पेक्ट करनी है। लेकिन एज पर हमारे एक्सपीरियंस के अकॉर्डिंग ये 70 to 90% टाइम्स
सेम कंडीशन होती है। अगर हम किसी सेक्टर में, कल हमने फार्मा को बुलिश कहा था, फार्मा सच में बुलिश होता। आईटी की अगर बात करो तो आईटी में भी आज देखो सुबह ही सब जबरदस्त रैली आई थी। 5 मिनट के टाइम फ्रेम ने हमने इसको कैप्चर किया था स्टूडेंट्स के साथ। और यदि इंस्टीट्यूशनल स्कैंडल की प्रिडिक्शन से ये जब गिर रहा था, यहाँ पर हमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, हमें इंटरेस्ट था इंस्टीट्यूशंस की कैंडल पर, जिसका रिजल्ट हमें मिला है। फार्मा में हमारा सेटअप बुलिश वाला बना ही नहीं था, जो सीधा इसको तोड़कर नीचे आ गया था। तो हमें ऐसा नहीं चाहिए। जब हमारा सेटअप फॉर्म होता है तो हम उस सेटअप के अकॉर्डिंग ही काम करते हैं, अदरवाइज नहीं करते हैं। तो दोस्तों ये रिजल्ट हमें क्यों मिल रहे हैं? तो इसमें एक ही चीज कॉमन है कि हम लगातार हर रोज एक ही स्ट्रेटेजी पर कंसिस्टेंसी से काम कर रहे हैं। इसमें ना कोई दूसरी स्ट्रेटेजी को ऐड कर रहे हैं, ना इस कॉन्सेप्ट को चेंज कर रहे हैं। ये तभी पॉसिबल हो रहा है, ये तभी पॉसिबल हो रहा है जब हम रोज रोज एक ही काम कर रहे हैं, जिसका रिजल्ट आपके सामने में दिखाई दे रहा है। दोस्तों ये मैं आज की बात नहीं कर रहा, आज अगर पूरा चार्ट, किसी भी दिन का अगर चार्ट आप ओपन करोगे, यहां पर हमारा व्यू देखोगे, सेम 70 to 90% वैसे ही हो चुका है जो मैं यहां पर आपको दिखा रहा हूं। ये क्यों होता है? तो आज वो चीज हमें जाननी है। तो सबसे पहले देखिए कि मार्केट में जब आप काम करते हो ना, तो स्टॉक के पीछे मत भागो, भागना है तो सेक्टर के पीछे भागो। सेक्टर के ट्रेंड को पकड़ो कि कौन सा सेक्टर बुलिश साइड मोमेंटम देने के लिए रेडी है। तो वो कैसे पता चलेगा? तो सिंपल इस कॉन्सेप्ट से पता चलेगा कि जब तक इस ईएमए के ऊपर प्राइस क्लोजिंग है आफ्टर क्रॉसओवर, यानी कि इस तरह से, तब तक ये बुलिश है, और जब इसके नीचे है तब तक ये बेरिश है। तो ये जब आपको व्यू पता चल जाएगा कि इस कंडीशन का वैलिडेशन होता है, जिसको बड़ी टाइम फ्रेम से लेकर छोटी टाइम फ्रेम तक वैलिडेट किया जाता है। और जब आप प्रॉपर वैलिडेट करते हो और प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन करते हो, तो आपको पूरे दिन में इंस्टीट्यूशंस की कैंडल मिल जाएगी, और जिसका रिजल्ट इस तरह से आपको मिलेगा। जी दोस्तों, अब सबसे बड़ी बात है कि कौन से टाइम फ्रेम है। तो सबसे पहली बात ध्यान में रखना इस बड़ी बात की, 15 मिनट टाइम फ्रेम। क्यों 15 मिनट टाइम फ्रेम? तो दिन के 1 या 2 ही ट्रेड मिलेंगे। मतलब आज जो आप 10-10, 5-5, 20-20 ट्रेड कर रहे हो ना डेली के, वो और ट्रेडिंग जो है, वो जो लत लगी हुई है, वो कम हो जाएंगे इस टाइम फ्रेम की वजह से। मतलब सेटअप बनेगा तो ट्रेड, नहीं तो नहीं ट्रेड। ट्रेड गलत हुआ तो भी चलेगा, मतलब लॉसेस होकर होकर कितने हो गए, 1 या 2 ही इसमें ऐसे लगेंगे, क्योंकि और ट्रेड नहीं हो रहे, हम टाइम फ्रेम को चेंज नहीं कर रहे, सेम टाइम फ्रेम। अगर मैं यहां पर बात बताता हूं तो ये देखिए, जैसे पहले 3 कैंडल में फॉल आया, पुल बैक है, और पुल बैक के बाद ये 10:30 बजे की कैंडल हमारी इंस्टीट्यूशनल कैंडल थी, जहां पर हम एंट्री करते, क्योंकि हमें आफ्टर पुल बैक के बाद जो रिजेक्शन लेती है कैंडल, जिसके निगेटिव में क्लोजिंग आती है, मतलब वो कैंडल निगेटिव होनी चाहिए, जैसे कि इन्वर्टेड हैमर हो गया, या फिर एक बड़ी बेरिश कैंडल जो सिग्नल दे कि इंस्टीट्यूशन यहां पर है। जिसके बाद देखो फॉल आया, अगेन एक पुल बैक आया, इन्वर्टेड हैमर बना, अगेन फॉल आया। कितना सेटअप बना? 1 सेटअप, 2 सेटअप, दिन में सिर्फ 2 सेटअप, और दोनों बार टारगेट अचीव हुआ। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि हमारे पास रीजन है, हमारे पास प्लान है कि वेयर टू एंटर, वेयर टू एग्जिट। हमें यहां पर एंटर होना है, इसके हाई पर एग्जिट होना है, इसके लो पर एंट्री करना है, इसके हाई पर एग्जिट करना है, फॉर सेल साइड, बेरिश साइड। तो ये पूरा प्लान करके अगर आप ट्रेड लेते हो, तो आप एक एज अ डिसिप्लिन ट्रेडर की तरह बिहेव करोगे। धीरे धीरे आप एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनोगे। प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने के लिए समय लगेगा, वो एक दिन में नहीं होता, एक रात में नहीं होता। लेकिन जब आप किसी रूल को फॉलो करते, एक प्लान डिसाइड करते हो और उस प्लान के अकॉर्डिंग चलते हो, तो सबसे पहला प्लान है आपके पास एक हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप होना चाहिए, मतलब एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, और उसमें टाइम फ्रेम कॉमन होनी चाहिए 15 मिनट, क्योंकि ये आपके ओवर ट्रेडिंग को बचाएगा। जब तक आपका सेटअप नहीं बनेगा तब तक आपको ट्रेड भी नहीं लेने देगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि मेरी गलतियां बहुत हो चुकी है, ओवर ट्रेडिंग इतनी सारी हो चुकी है कि जिसके कारण मुझे ये इतने सारे लॉसेस को सहना पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि और एक वीडियो अपने आने वाली है जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं कि किस तरह से ये पुल बैक पर इंस्टीट्यूशंस एंटर होते हैं, आखिर
क्यों पुल बैक पर इंस्टीट्यूशंस कैंडल बनाने के बाद भयंकर सेलिंग होती है, और वो ऐसी कौन सी फुटप्रिंट है जिसके कारण मार्केट में इतना भयंकर फॉल आ जाता है, या फिर ऐसी कौन सी फुटप्रिंट है जिसके कारण जैसे ही वो कैंडल बनती है वो कैंडल हमें इंडिकेशंस देती है कि जिसके बाद ऐसा लगातार इंस्टीट्यूशंस की बाइंग आती है। जी दोस्तों, मैं ये इंट्राडे का चार्ट दिखा रहा हूँ, ये कोई स्विंग ट्रेडिंग का चार्ट नहीं है, इंट्राडे का। आज ही लेना है, कुछ ही घंटों में बेचकर निकल जाना है। मतलब हमें कोई पोजीशंस को घर लेकर नहीं जाना है, उसको होल्ड नहीं करना है, जो यहीं पर लिया इसी को यहीं पर देकर काम को तमाम कर देना है। तो ये फुटप्रिंट प्रिडिक्ट करने के लिए अभी आपको लगता है कि भाई ये रिजल्ट मिल चुका है तो ये आप दिखा रहे हो, अच्छी बात है। दोस्तों ऐसी बात नहीं है। रिजल्ट कब आया, सबसे पहले चार्ट में देख लीजिए कि रिजल्ट आया 10:25 में, और हमने टेलीग्राम चैनल पर अपडेट किया 9:52 में। 10:30 बजे की कैंडल ने रिजल्ट दिया और हमने वहां से आधे 40 मिनट पहले प्रिडिक्ट किया कि इसमें मोमेंटम आ सकता है। सिर्फ देरी एक ही चीज की थी, तो देरी किस चीज की थी, सिर्फ सेटअप कंफर्मेशन की, कि जब भी प्राइस इस एएमए पर आती है और इंस्टीट्यूशनल कैंडल फॉर्म होती है तो ऐसा ब्लास्टिंग रिजल्ट आता है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेंगे। एक ही कॉन्सेप्ट मिलेगा, नंबर ऑफ कॉन्सेप्ट नहीं मिलेंगे, एक ही कॉन्सेप्ट को जब आप बार बार देखोगे तो आपके सामने इस तरह से रिजल्ट आते रहेंगे। श्री स्वामी समर्थ। दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।